पांडे साहब, आप कहते रहते हैं कई बार विपुल वर्ल्ड, फिरोजपुर रोड। कभी चक्कर लगाइए, हमें भी दिखाइए कैसा है विपुल वर्ल्ड। देखिए प्रकाश जी, आज सैटरडे है, आज का दिन है, कल तो लॉकडाउन है। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो अभी चलो हमारे साथ, अभी इसी वक्त। चलिए चलिए चलिए, हाँ चलते हैं। प्रकाश जी, आप पहुंच गए हैं फिरोजपुर रोड में एमबीडी मॉल। ये देखिए, ये एमबीडी मॉल है। ठीक है। यहाँ से एग्जैक्टली 9 किलोमीटर के फासले पर, एग्जैक्टली 9 किलोमीटर के फासले पर मुल्लापुर आ जाता है। अच्छा। और लगभग 7 किलोमीटर के फासले पर विपुल वर्ल्ड आ जाता है। ठीक है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, हम एमबीडी मॉल को क्रॉस कर गए हैं। केजी होटल है और ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये सारी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। ये जो फिरोजपुर रोड है, ये स्मार्ट सिटी का सबसे फोकस्ड एरिया है और सोने पे सुहागा हलवारा एयरपोर्ट का बहुत ही शिद्दत से सरकार उस पर लगी हुई है, वर्किंग चल रही है। उस एयरपोर्ट के आने से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव पड़ना है। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। मुश्किल से 8 किलोमीटर बाद हम एक यू टर्न लेंगे और वापस आएंगे और वहाँ पे विपुल वर्ल्ड आएगा। जरूर जरूर। सर, ये क्या कोई डिफेंस एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफी कम लग रही है? हाँ प्रकाश जी, ये बद्दोवाल कैंट एरिया है। इट वॉज ए बिग मेंटल बैरियर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट। लुधियाना उधर ही रुक जाता है बद्दोवाल से पहले, लेकिन ये एक फ्लाईओवर बना है, आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद बद्दोवाल कैंट एरिया आधे से पौना मिनट के अंदर क्रॉस हो जाता है और अब ये मेंटल बैरियर टूट चुका है। आप देख सकते हैं इस रोड के ऊपर, आप देखिए प्रकाश जी, कैमरा उस तरफ शूट कीजिए। ये अंबेरा अंबेरा करके आप देख रहे हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, अंबेरा अंबेरा। ये बहुत अच्छा एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आया, रेरा अप्रूव्ड। यहाँ करीब 450-500 फ्लैट्स बन रहे हैं, ऑलरेडी 250 से ऊपर बिके हुए हैं। और ये आपका विपुल वर्ल्ड से जस्ट आप 300-400 मीटर पहले सेम साइड में आ जाता है। इसी तरह से विपुल वर्ल्ड के बाद अगर आप आगे मुल्लापुर जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट आया था, इंपीरियल गोल्फ स्टेट के नाम से। वो एक निकलेस डिजाइन 18 होल का गोल्फ कोर्स बन रहा था। एफडीआई फंडेड प्रोजेक्ट था, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में आने की वजह से वो डंप हो गया। बट जिस तरह से एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, वो प्रोजेक्ट भी हो सकता है दोबारा से टेकअप हो, क्योंकि जो गोल्फ है वो टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बिल्कुल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब आप देखिए, ये बस कैंट एरिया के यहाँ से सीमा खत्म होती है, यहाँ से मैरिज पैलेस स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो पांडे जी, इस फिरोजपुर रोड पर लैंड के क्या रेट्स होंगे? प्रकाश जी, लैंड के रेट ऐसे नहीं होते हैं। लैंड के रेट डिपेंड करते हैं कितना फ्रंटेज मिल रहा है। अमूमन यहाँ पर जो ज़मीनों के रेट हैं मुल्लापुर से पहले फिरोजपुर रोड के ऊपर, जो कि मैरिज पैलेसेस हैं, कई गाड़ियों के शोरूम्स हैं, अभी मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। यहाँ पे लैंड के रेट अंदाजन 3 करोड़ रुपए एकड़ से लेकर के 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए तक की लोगों की डिमांड है, जैसा जिसकी लोकेशन है। जितना हम लुधियाना के नज़दीक लैंड चंक की बात करेंगे उतना महंगा होगा। छोटा लैंड पीस है तो महंगा होगा। अगर बड़ा लैंड है, आप एवरेज ये मान के चलें, अगर आपको 25-30 एकड़ लैंड इकट्ठी करनी है तो यहाँ 3-3.5 करोड़ रुपए पर एकड़ के आसपास लैंड इकट्ठी होती है। कई रियल एस्टेट की कंपनियाँ इस तरफ सर्वे कर रही हैं और वो इस एरिया को अब समझ रही हैं कि लुधियाना एक्सपेंशन तो बहुत एसेंशियल है, बिकॉज आफ्टर दिस कोविड एंड ऑल शहर इतना बंद रहा है कि वो 100% उसमें एक विस्फोट की स्थिति है। हर आदमी जो कंजेस्टेड एरिया में रहता है उसको ये लगा है कि अब उसे बाहर निकलना चाहिए। और जब इतने अच्छे एरियाज में इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ, देख सकते हैं आप, ये मैरिज पैलेसेस, ये विस्लिंग वुड्स और ये सारा एरिया काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब बिकॉज ऑफ कोविड मैरिज पैलेसेस का फ्यूचर ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं है प्रकाश जी, ये कोविड थोड़े दिन के लिए है, ऐसी महामारियाँ पहले भी कई बार आई हैं, ये सब वैसे ही चलेंगे। यहाँ पे दोबारा जाम लगा करेगा शादियों के वक्त, तो ये सब चीज़ें दोबारा। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जैसे आप ये देख रहे हैं, भारत, ये मेरे ख्याल से भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, ये होंडा विधाता काफ़ी फेमस गाड़ी का शोरूम है, ये फोर्ड का शोरूम है। और अब हम पहुँच गए हैं प्रकाश जी अंबेरा ग्रुप का ये प्रोजेक्ट। मुश्किल से हमने एमबीडी मॉल से 5 या 6 मिनट का डिस्टेंस भी नहीं अभी कवर किया है और ये अंबेरा ग्रुप का प्रोजेक्ट है। मैं इसको आपको स्पेशली
अंदर ले जाके दिखाना चाहूँगा वापसी के वक्त। पहले हम आपको वो प्रोजेक्ट दिखाते हैं जिसके लिए आपको बड़ी क्यूरियोसिटी थी। फुली डेवलप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड विपुल वर्ल्ड। ये देख सकते हैं आप, आपके राइट हैंड साइड में शंकर आई हॉस्पिटल विपुल वर्ल्ड का गेट। अभी हम जस्ट 100 मीटर आगे जाके वहाँ से यू टर्न लेंगे, हवेली होटल आता है वहाँ से। इसके सामने कट नहीं है, और किसी प्रोजेक्ट के सामने कट ना होना उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी बात होती है। हालांकि कोशिश करनी चाहिए बिल्डर को कि कट मिल जाए, पर अगर कट नहीं भी मिला वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर वहाँ पे कट होता है तो वहाँ पे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। कट नहीं होने पे कोई बात नहीं, मुश्किल से आपको 100 मीटर आगे जाके यू टर्न लेके आना है, बट सेफ्टी तो है। कम से कम आप सुबह शाम आपको ये खबर तो नहीं सुनने को मिलती कि आज फलाने आदमी निकल रहे थे और किसी गाड़ी की चपेट में आ गए। सो आई डोंट फील, हर चीज़ का कोई पॉजिटिव एंगल ज़रूर होता है, इंसान को उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। आप आ गए हवेली, हमने हवेली से लिया यू टर्न और हम पहुंच गए हैं प्रकाश जी विपुल वर्ल्ड। विपुल वर्ल्ड अपने आप में एक सुंदर दुनिया बसाने का प्रयास किया गया था, बट चूंकि यहाँ पे कुछ कंपनी को भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई गई, इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा सामान खरीदा और हर आदमी कोई दूसरा मकान बनाए उसके बाद मैं बनाऊं, पहले तो की तलाश में ये काफ़ी पिछड़ गया ये प्रोजेक्ट। बट अब इस दिन आ गए हैं, अब विपुल वर्ल्ड का विकास, विपुल वर्ल्ड का डेवलपमेंट बिल्कुल एक मतलब कहते हैं ना, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद जब कोई चीज़ चलती है तो फिर वो पकड़ में नहीं आती प्रकाश जी। अब अगर कोई चूक गया यहाँ पर तो समझ लीजिए कि चूक गया। तो अब आप इंटर कर रहे हैं विपुल वर्ल्ड प्रकाश जी। हाँ जी, देखिए कितने सुंदर पेड़। आज इन इतने बड़े बड़े पेड़ों को कोई बिल्डर अगर लगाना चाहे, इतनी हरियाली मेंटेन करना चाहे, यू कैन इमेजिन द कॉस्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल गेट और इतना सुंदर एंट्रेंस। जैसे ही आप इंटर करते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे SCOs बने हुए हैं, शॉप कम ऑफिसर्स। राइट हैंड साइड में उनकी पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। आप देख सकते हैं ये प्रकाश सर, ये देखिए पहला चौराहा आया था, ये फर्स्ट सर्कल आता है, इसके बाद यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट होता है। ओके। आप देखिए ग्रीनरी देखिए जरा, ओहो क्या लगता है यार, जैसे आप इंटर कर रहे हैं किसी ऐसी मतलब इलीटनेस की फीलिंग आ जाती है यहाँ पर। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। हाँ, ये आ गया आपका, ये कॉमर्शियल लैंड है प्रकाश जी। यहाँ पे स्वप्न देखा गया था कि एक बहुत अच्छा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनेगा, पर वो चूंकि ये थोड़ा सा ना टाइम लग गया इस एरिया को डेवलप होने में। ये कम्युनिटी सेंटर की लैंड है प्रकाश जी। ये यहाँ पे क्लब बनना है। ओके। हाँ, क्लब बनना है। फिर ये क्लब के साथ में आप देख रहे हैं बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रकाश जी, वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल है, दुनिया में प्रतिष्ठित, दुनिया का प्रतिष्ठित अस्पताल है शंकारा आई हॉस्पिटल। ये एक ट्रस्ट बेस्ड अस्पताल है, ये गरीबों का बिल्कुल मुफ्त इलाज करता है। यहाँ पे गरीबों को लाया जाता है, उनका इलाज होता है, उनका खाना पीना सब कुछ फ्री। हाँ, जो वॉक-इन्स आती हैं उनसे चार्ज करते हैं। फिर ये आगे आपका जहाँ हम जा रहे हैं, ये इनका ऑफिस हुआ करता था, आज भी है, पर मुझे मालूम नहीं कि यहाँ पे कोई होगा अभी। मैं कई सालों के बाद आया हूँ। ये इनका दफ्तर होता था। एक्चुअल फैक्ट में ये स्कूल की ज़मीन है। यहाँ पे एक प्रोविज़न है, हाई स्कूल आएगा, लगभग 2.25 एकड़ लैंड है ये, और बड़ी अच्छी लैंड है। स्कूल शहर के बाहर भी स्कूलों का अच्छा स्कोप होता है। ये देखिए आप शंकर आई हॉस्पिटल का एंट्रेंस गेट और मरीज लोग अंदर जाते हुए, वाह क्या सुंदर एटमॉस्फेयर है। ये देख सकते हैं आप, स्कूल साइट लिखा हुआ है यहाँ पर। बोर्ड थोड़ा पुराने हो गए प्रकाश जी, आप अगर इसको फोकस करके देखेंगे तो स्कूल साइट लिखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए प्रकाश जी, लोगों को मालूम ही नहीं है, पीपुल डू नॉट नो प्रकाश जी। यहाँ पे STP बना हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन चुका है, और बड़ा हाईटेक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये पार्क जो आप देख रहे हैं ना, ये आप हट्स जो देख रहे हैं, इसके नीचे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, फुल्ली सर्विसेबल। आज अगर यहाँ लोग रहने लगे तो उनको सीवरेज की, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। मैं कहता हूँ इससे अच्छी टाउनशिप, और रेट अगर आप सुन लेंगे तो आप कहेंगे पांडे जी अभी दिलाओ मुझे, 10 प्लॉट लूँगा मैं। यहाँ पे ये सिचुएशन है, लेकिन वो प्लॉट नहीं लेने अब यहाँ मकान जो बनाएगा उसको प्लॉट दिलाएगा पांडे। अब उसको प्लॉट नहीं दिलाएगा जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है। पूरी दुनिया पड़ी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये देखिए साहब, ये A ब्लॉक है, क्या पार्क बने हैं गुरुजी। ये देखो
पानी की टंकी, भाई साहब प्रकाश साहब, जब ये टंकी बन रही थी, इसके बनाने वाले जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे बंसल साहब, उन्होंने खुद 2 प्लॉट लिए यहाँ पर। यार लोगों को ना अपनी ही क्रिएशन से प्यार हो जाता है। कई बार मूर्तिकार खुद अपनी मूर्ति को देवी समझ बैठता है। ये कुछ वैसा प्रोजेक्ट था जिसमें हर कॉन्ट्रैक्टर, ये सड़कें बनाई लुधियाना बिल्डर ने। प्रकाश जी 5 प्लॉट हैं उनके, 5 प्लॉट्स लुधियाना बिल्डर के, 5 प्लॉट हैं। टंकी बनाने वाले के 2 प्लॉट हैं। बिजली का जिसने काम किया वो कई बार हमसे उन्होंने अभी नाम नहीं याद आ रहा है, सरदार जी हैं, बड़े रेपुटेड व्यक्ति हैं यहाँ के। उन्होंने कई बार हमसे कहा कि पांडे जी प्लॉट दिलाओ, पर उस समय तक अच्छी लोकेशन के प्लॉट खत्म हो गए थे। ये देखिए साहब 2 एकड़ का पार्क है, 2 एकड़ का पार्क। इसके ये ए ब्लॉक के अंदर का मेन पार्क है और इस पार्क के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, वॉकिंग के लिए ट्रैक्स बने हैं, सारा कुछ। मतलब आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा डेवलप्ड है, लोगों की मानसिकता नहीं डेवलप हो पाई, प्लॉट लेके बैठ गए। हाँ, यहाँ पे एक इशू है थोड़ा सा, बाउंड्री वॉल को लेके कुछ लोग बोलते हैं, बट जब लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं कहता हूँ, वो दीवार पिक्चर का डायलॉग मुझे याद आता है, जाओ पहले उस आदमी से लिखवा के लाओ, जाओ पहले अगर नगर से पूछो उसकी बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनी, जाओ पहले राजगुरु नगर महावीर नगर से पूछो वहाँ बगैर बाउंड्री वॉल के कैसे डेवलप। अरे यार शहर है ये, विपुल वर्ल्ड है ये, कोई विपुल कॉलोनी नहीं है। संसार विपुल वर्ल्ड है। मैनेजमेंट की प्लानिंग ये थी कि जो प्लॉट बाउंड्री वॉल से लगे हुए हैं, जब वो लोग अपने मकान बनाएंगे, अपने आप पूरी टाउनशिप ब्लॉक हो जानी थी। बट अब सब लोग एक दूसरे का वेट कर रहे हैं यार। वही हाल है जब आप शादियों में जाते हैं, खाने का टाइम हो जाता है, आदमी वेट करता है, कोई एक आदमी प्लेट उठाए, उसके बाद देखिए कैसे लाइन लगती है, फिर वेटिंग में लग जाते हैं लोग। वही हाल होना है यहाँ पर प्रकाश जी। ये देखिए फर्स्ट क्लास 40 फुट की सड़कें यार, अंदर की सड़कें 40 फुट की हैं, प्लॉट टू प्लॉट जो गैप है। 17-18 एकड़ में पार्क है, 109 एकड़ की टाउनशिप है ये। ये देखिए फर्स्ट क्लास दूसरा पार्क, हरियाली तो देखो आप, सारा चंडीगढ़ वाली फील आती है भाई साहब। प्रकाश जी ये देखिए आप, ये है मंगल स्टील के प्लॉट। मंगल स्टील एक कलकत्ता की कंपनी है, ये होते हैं सेंसिबल लोग। इन्होंने प्लॉट लिया, जैसे ही रजिस्ट्रियाँ शुरू हुई रजिस्ट्रियाँ कराई और प्रॉपर बाउंड्री वॉल कराई। कितनी सुंदर बाउंड्री वॉल हुई है। कोई कंपनी है चंडीगढ़ की, उन्होंने ये काम किया है। और इस तरह से अगर लोग यहाँ बाउंड्री वॉल भी करा लेते तो साइड पे लगता है कि हाँ भाई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और हम प्रकाश जी आ गए। ये एक सुआ आता है प्रकाश सर, जिसके पीछे MRMGF की 280 एकड़ लैंड पड़ी है। MRMGF इज प्लानिंग टू कम अप विद ए प्रोजेक्ट, JV प्रोजेक्ट विद ग्लाडा। 80-20 की जो स्कीम चलती है उसके तहत वो 20% लैंड जो कनेक्टेड नहीं है वो एक्वायर करेंगे और वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। MR का प्रोजेक्ट आने के बाद पीछे MRMGF है, उसके पीछे आयरियो है, फ्रंट में विपुल है। इस टाइप की सारी चीज़ें होने के बावजूद आयरियो भी MR की लैंड से आयरियो कनेक्टेड है। तो आप ये देखिए इधर से होगी, उनको 2 एंट्रियाँ मिल रही हैं, एक फिरोजपुर रोड से मिल रही है, एक उनको नहर के ऊपर से मिल रही है। अच्छा। फिरोज वो अगर आज समय होगा तो मैं आपको जरूर वो एंट्रियाँ वगैरह दिखाऊंगा। प्रकाश जी ये प्राइमरी स्कूल की लैंड थी, जिसमें कि लगभग पौना एकड़ 0.75 एकड़ लैंड थी। ये स्कूल की डील हो गई थी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, गेट बन रहा है और ये बाउंड्री वॉल बन गई है। संभावना थी कि ये स्कूल अगर कोविड नहीं आया होता तो सेशन अपना स्टार्ट करने वाला था। एडमिशन्स वगैरह की बातचीत चल रही थी। स्कूल भी खुल जाए ना, पब्लिक का आना जाना हो जाए तो नहीं होता, स्कूल तो इतना दे खुल जाते होंगे। सर मैं कहता हूँ कुछ भी खुल जाए, अगर मकान नहीं बनेंगे तो रेट नहीं चलेंगे। मेन क्या है, नहीं सर मैं ये कहता हूँ हाँ। स्कूल से लोग पेरेंट्स आना इंटरेस्ट बनना शुरू होएगा। इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। जैसे गोदाम में कृष्ण जी का मंदिर बना था, उससे बहुत स्टार्ट किया, करते करते बनना शुरू हो गया। प्रकाश जी ये नहीं ऑफिस नहीं है, ये है फ्लैट्स। ये है ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स हैं और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी एक फैमिली रहती है। यहाँ एक फैमिली रहती है। देखिए प्रकाश जी ये 2 फ्लैट हैं जो ग्राउंड फ्लोर के, दोनों ऑक्यूपाइड हैं, पर्दे लगे हुए हैं, AC लगे हुए हैं, तो मतलब लोग रहते हैं। बट ये कितने में बिका था जी फ्लैट? ये साहब 3 बेडरूम का फ्लैट है, 36-37 लाख का है। अच्छा। 1400 समथिंग स्क्वायर फुट का फ्लैट है। विपुल वर्ल्ड का ये A ब्लॉक चल रहा है। यहाँ पे 2 प्रोमिनेंट पार्क है। एक तो ये वाटर टैंक वाला जो लगभग 1 एकड़ के आसपास है,
और उसके बाद ये ए ब्लॉक के प्लॉट्स है जो सड़क की तरफ फेस करते हैं, वो सारे नॉर्थ फेसिंग है। ये कितने गज वाले हैं? ये सब 500 गज का है। ए ब्लॉक साहब 500 गज का एरिया है सारा। और ये विपुल वर्ल्ड का स्टार्टिंग का एरिया है। तो कई बार लोग कहते हैं कि यार हमें छोटा प्लॉट लेना था, बट यहाँ क्यों नहीं काटे गए। तो ये वही बात है कि यार हमें लंदन में पैदा होना था, हम इंडिया में क्यों हो गए। अरे यार जैसे काटे गए वैसे काटे गए। छोटे प्लॉट भी विपुल वर्ल्ड के अंदर हैं, जिसको लेना है ले ले। मैंने ले रखे हैं 2 छोटे प्लॉट। प्रकाश जी आप इस प्लॉट पे जरा इस पे फोकस कीजिए। 2 एकड़ का पार्क है, बहुत सबसे बड़ा पार्क है ये इस टाउनशिप का। 2 एकड़ का पार्क टोटल यहाँ पे प्रकाश सर 18 एकड़ में पार्क छोड़े गए हैं। ये सारा ए ब्लॉक का एरिया, यहाँ पे ज़्यादा से 500 गज है। अब ये प्लॉट देखिए आप, ये 500 गज के ईस्ट फेसिंग पार्क फेसिंग प्लॉट है। यहाँ पे अगर कोई कहे कि हमें 14,000 में रीसेल में दिला दो तो कोई है ही नहीं। सारे एंड यूजर हैं जिन्होंने ले रखा है, वो कहते हैं हम 10 साल नहीं बनाएंगे पर हम बेचेंगे नहीं। फिर हम आ जाते हैं ए ब्लॉक के ही बाउंड्री वॉल से लगे हुए एरिया में। यहाँ पे सर प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पे 360 गज के भी मिल जाते हैं और ये 500 गज का पूरी बेल्ट, ये 500 गज की 360 और 500